हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू दी नोटबुक प्लस। हम आपका कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस पढ़ रहे हैं और उसमें हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है व्हेन आर कंज्यूमर विल बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन ही कंज्यूमिंग वन कमोडिटी। जब वो एक कमोडिटी कंज्यूम करेगा और उस कमोडिटी का एक ही यूज़ होगा तो तब किस सिचुएशन में वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे होगा, विच मीन्स कब वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन अचीव करेगा, डिराइव करेगा आफ्टर कंज्यूमिंग द एडिशनल यूनिट ऑफ दैट कमोडिटी। ठीक है, गिवन द मार्केट प्राइस। हमने वो इन डिटेल लास्ट लेक्चर में पढ़ा है। आज हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं कि हमारा कंज्यूमर कब इक्विलिब्रियम पे होगा, व्हेन ही कंज्यूम्स वन कमोडिटी बट दैट कमोडिटी हैज़ several uses, that has many uses, that particular commodity has many uses. When he put a commodity in different uses and but consumes one commodity, say for example commodity x, हम देखने वाले हैं तब वो कब मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन अचीव करेगा, इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। आज इस लेक्चर में हम वो देखने वाले हैं। इस लेक्चर को डियर फ्रेंड्स समझने के लिए प्लीज़ डू विजिट इन द प्लेलिस्ट दिया गया है, उसमें आप प्रीवियस लेक्चर्स देख लें। अगर आप फॉलो कर रहे हैं मेरे लेक्चर्स को तो ये लेक्चर आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो इक्विलिब्रियम मैं आपको बता चुका हूँ, इट इज़ द पोजीशन वायर कंज्यूमर डज नॉट फील टू चेंज हिज प्रेजेंट बिहेवियर, चेंज हिज एग्जिस्टिंग एक्सपेंडिचर, क्योंकि उसमें उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल चुकी वहाँ होती है। अगर वो चेंज करेगा, डिस्टर्ब करेगा वो प्रेजेंट पोजीशन, तो उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन अचीव करने के लिए नई पोजीशन पे आना पड़ेगा। ठीक है, सो इन केस ऑफ तो when our consumer consumes single commodity but that single commodity has several uses, तब वो कब इक्विलिब्रियम पे होता है, चलिए देखते हैं। In case of a single commodity with several uses, in case of one commodity with several uses, our consumer will be in equilibrium position when he distributes different uses in such a way that he gets the equal margin utility from each. For example, when he consumes commodity x and put it into the, for example, two uses, use A, use B, when the marginal utility which he derives, additional marginal utility which he derives from this use and this use should be equal. जिस जिस यूज़ में वो इस कमोडिटी को डालने वाला है, इस पर्टिकुलर कमोडिटी को एक बार यूज़ किया, दो बार यूज़ किया, तीसरी बार यूज़ किया, तीसरे एडिशनल या चौथे एडिशनल यूनिट पर डिपेंडिंग अपॉन उसकी इनकम कितनी है, मार्केट प्राइस कितना है जो फिक्स्ड है, उसी गिवन मार्केट प्राइस पे उसकी गिवन इनकम पे जो उसे मिलने वाली एडिशनल यूनिट जो इसी एक्स का वो कंज्यूम करता है, बट इन एडिशनल यूनिट्स को इस कमोडिटी को डिफरेंट यूजेस पे डाल रहा है। जो डिफरेंट यूजेस पे इसने डाला है, फॉर एग्जांपल दो यूज इस कमोडिटी के कर रहा है, उन दो यूज से मिलने वाली जो एडिशनल मार्जिनल यूटिलिटी है दैट शुड बी इक्वल। वहाँ हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पोजीशन पे होता है, गिवन द मार्केट प्राइस गिवन है, कांस्टेंट है और इनकम भी गिवन है। ठीक है, जैसे अगर ये वो जो मार्जिनल यूटिलिटी से मिलने वाली है इस कमोडिटी एक्स से, एक यूज़ में अगर जिसे उसे मार्जिनल यूटिलिटी इस एक्स से मिली है, दूसरे यूज़ में भी जो उसने इसी कमोडिटी को डाला है, तो वहाँ से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी बराबर होनी चाहिए। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, दिस इज़ आवर इक्विलिब्रियम पोजीशन, जहाँ पे हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे होगा। चलिए इसी चीज़ को थोड़ा सा थ्रू टेबल समझने की कोशिश करेंगे। वेयर एवर कंज्यूमर कैन बी इन इक्विलिब्रियम पोजीशन इन केस ऑफ व्हेन ही कंज्यूमर्स सिंगल कमोडिटी बट दैट सिंगल कमोडिटी हैज़ सेवरल यूजेस, दैट हैज़ मेनी यूजेस। सो डियर फ्रेंड्स, हम एज्यूम कर लेते हैं कि हम ऑयल जो है, यूनिट्स ऑफ ऑयल हमारा कंज्यूमर कंज्यूम करेगा। इन दिस एग्जांपल हमारी कमोडिटी ऑयल है, राइट। और ऑयल के दो यूजेस हमने रिस्ट्रिक्ट खुद को किया, इसके दो यूजेस हैं हमारे लिए, हम इस कंज्यूमर के लिए। एक, ये ऑयल स्टोव में यूज़ करेगा और वहाँ से क्या मिलेगी इसकी मार्जिनल यूटिलिटी हम देखेंगे, और ये ऑयल लैंटर्न में यूज़ करेगा। ठीक है, a consumer consumes oil, right, or that oil has two uses for this consumer. He put that oil in two different uses. One, he uses that oil in stove, and second, he uses that oil in lantern, right, to lighten lantern को जलाने के लिए। When our consumer consumes one unit of oil, ठीक है, see for example this unit is liter, the marginal utility which he derives when he put this oil in stove, right, जब ये स्टोव को जलाने में इस्तेमाल करता है इस ऑयल को, तो इसे मिलने वाली जो यूटिलिटी है वो 10 यूटल्स है। और जब वो यही एक पहला यूनिट इसी पहले यूनिट को दूसरे यूज़ में डालता है, व्हेन ही यूजेस इट
इन द लैंटर्न, तो इसको मिलने वाली यूटिलिटी जो डियर फ्रेंड्स है वो 8 यूटिल्स है, राइट। हमें क्या देखना है कि उसकी मार्जिन यूटिलिटी कहाँ इक्वलाइज होती है, जब वो इन दोनों यूजेस में डालता है इस ऑयल को, राइट। व्हेन ही कंज्यूमर्स सेकंड यूटिलिटी, सेकंड यूनिट ऑफ द ऑयल, इसे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी जब वो इसी ऑयल को स्टोव में यूज़ करता है तो 8 यूटिल्स है, राइट। और इसी तरह से व्हेन ही यूजेस ऑयल इन द लैंटर्न, इसे मिलने वाली यूटिलिटी है 6 यूटिल्स है, राइट। सिमिलरली थर्ड, फोर और फिफ्थ यूनिट पे आप देख लीजिए। बट यहाँ हमें देखना है कि कहाँ वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन अचीव करता है, और जो उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन है मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम द एडिशनल यूनिट विच मीन्स मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द कमोडिटी ऑयल व्हेन ही पुट इट इन द डिफरेंट यूजेस, उन डिफरेंट यूजेस से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी इक्वलाइज कहाँ होती है वो हमें देखना है। यहाँ इक्विलिब्रियम पोजीशन देखने के लिए डियर फ्रेंड्स आपको मैं बता दूँ, हम जूम कर लेते हैं, जो टोटल इनकम ऑफ द कंज्यूमर है वो 40 रुपीज़ है, और जो ऑयल यूज़ करता है लैंटर्न पे, वो इसको 1 यूनिट पर यूनिट का प्राइस है। बी यूज़ जब वो इस ऑयल का करता है तो उसको पड़ने वाला कॉस्ट जो है 5 रुपीज़ पर यूनिट है। जब वो 1 यूनिट इसी ऑयल को जब यू लैंटर्न के यूज़ में लगाएगा पर यूनिट, तो उसको 5 रुपये कॉस्ट पड़ेगा। जब वो इसी को स्टोव के यूज़ में लगाएगा तो उसे पर यूनिट ये 10 रुपये में पड़ने वाला है। तो आइए देखते हैं 40 रुपये वो कहाँ खर्चा करता है, कहाँ पे सारी इनकम एग्जॉस्ट करता है, और इसी मार्केट प्राइस पे, ठीक है। 10 रुपीज़ इसको पड़ता है व्हेन ही यूजेस द ऑयल इन द स्टोव, एंड जब वो लैंटर्न में यूज़ करता है तब उसे 5 रुपये पर यूनिट कॉस्ट पड़ता है। टोटल इनकम इसकी 40 रुपीज़ है। तो हम पहले देख लें यहाँ भी मार्जिनल यूटिलिटी derived by consuming oil, putting in use in the stove, putting in the use A, जब उसे स्टोव में यूज़ करते हैं वहाँ भी 8 यूटिलिटी इसकी मिलती है। मार्जिनल यूटिलिटी, एडिशनल यूटिलिटी जो मिलने वाली है वो यहाँ पे भी 8 है, वो यहाँ पे भी 8 है। देखते हैं होता क्या है। अब मार्जिनल यूटिलिटी तो सेम है, जब इन यूजेस में लगाता है ऑयल को, दूसरा यूनिट कंज्यूम करता है। व्हेन ही कंज्यूम्स 1 यूनिट ऑफ ऑयल, ठीक है, बट यूजेस इट पुट्स इन द यूज टू लाइटन लैंटर्न, राइट। तो वहाँ पे 8 यूटिल्स उसको मिलते हैं। व्हेन ही कंज्यूम्स सेकंड यूनिट ऑफ ऑयल, उसको मिलने वाली यूटिलिटी मार्जिन यूटिलिटी है, जब वो स्टोव में इस ऑयल को यूज़ करता है तो 8 है। मार्जिन यूटिलिटी इन 2 पॉइंट्स पे सेम है। अब देखते हैं इनकम के साथ क्या हो रहा है, मार्केट प्राइस के साथ क्या हो रहा है। तो यहाँ पे 1 यूनिट जब वो ख़रीदता है 5 रुपये में, 1 यूनिट 5 रुपये में उसे पड़ता है। बी यूज़ में जब वो लगाता है तो टोटल कॉस्ट उसको 5 रुपये पड़ता है। और दूसरा यूनिट जब वो ख़रीदता है 2 यूनिट्स ऑफ, जब वो स्टोव में से यूज़ करता है तो स्टोव का 1 यूनिट उसे 10 रुपये में पड़ता है, तो वो हो जाता है 20, विच मीन्स टोटल कॉस्ट उसे 25 पड़ता है, विच मीन्स ही हैज़ नॉट एग्जॉस्टेड ऑल हिज इनकम तो एग्जॉस्ट उसे नहीं की है, मार्केट प्राइस पे उसने खरीदा है। विच मीन्स दिस मे नॉट बी द पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2 मे नॉट बी द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम फॉर द कंज्यूमर। तो कौन सी पोजीशन हो सकती है मैं आपको बता देता हूँ। आपने कंडीशन ऊपर देख ली है कि हमारा कंज्यूमर जो 2 यूजेस में या सेवरल यूजेस में कमोडिटी को लगाता है, वहाँ से मिलने वाली जो यूटिलिटी है, मार्जिनल यूटिलिटी, एडिशनल यूटिलिटी, वो बराबर होनी चाहिए। वो तो यहाँ हो रही थी यहाँ पॉइंट पे भी, लेकिन इनकम वो कंज्यूम नहीं कर रहा है बराबर। तो एजम्पशन क्या है कि वो सारी इनकम एग्जॉस्ट करे गिवन द मार्केट प्राइस। वो कहाँ पे हो रहा है डियर फ्रेंड्स, वो हो रहा है व्हेन ही कंज्यूम्स 2 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी ऑयल एंड पुटिंग दैट इन द यूज़ टू लाइटन लैंटर्न जलाने के लिए, लैंटर्न में यूज़ करने के लिए जब वो ऑयल का यूज़ करता है, उसे मिलने वाली मार्जिनलिटी यहाँ 6 है। यहाँ पे देखते हैं क्या होता है। और जब वो तीसरा यूनिट यूज़ करता है ऑयल का और थर्ड यूनिट इस्तेमाल करता है टू यूज़ इन दैट टू यूज़ ऑयल इन स्टोव, वहाँ क्या हो रहा है, मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ भी सेम है। मार्जिनल यूटिलिटी डेराइव्ड फ्रॉम ऑयल विच ही पुट इन यूज़ विच ही यूजेस टू इन स्टोव, ठीक है, वो इक्वल है टू द जो मार्जिन यूज़ करता है ऑयल को लैंटर्न में यूज़ करने के लिए, यहाँ बराबर है। अब देखते हैं इनकम के साथ क्या होता है। इसको 2 यूनिट्स जो ऑयल को लैंटर्न जलाने में यूज़ करता है पड़ते हैं 2 यूनिट्स, और यूनिट ये 5 रुपये में पड़ता है,
तो ये हो गया 10 रुपी डियर फ्रेंड्स। सिमिलरली उसको 3 यूनिट्स कंज्यूम करता है ऑयल स्टोव में यूज़ करने के लिए, तो पर यूनिट इसको पड़ता है 10 रुपये में, राइट। वो हो गया 30, विच मीन्स टोटल इनकम 40 वो एग्जॉस्ट कर रहा है ऑन पॉइंट सेकंड एंड थर्ड। तो यहाँ पे मार्जिनल यूटिल इक्वल है ऑन गिवन मार्केट, ये इनकम सारी एग्जॉस्ट कर रहा है यहाँ पे। दिस इज़ द पॉइंट डियर फ्रेंड्स वायर आवर कंज्यूमर मैक्सिमाइजेज हिज सेटिस्फैक्शन। अगर हम और आगे देख लें तो और आगे पोजीशंस में उसकी इनकम उतनी नहीं रहेगी व्हेन ही विल कंज्यूम 4 यूनिट्स ऑफ, फॉर एग्जांपल यहाँ 4 3 यूनिट्स ऑफ ऑयल उसे लेंटर में यूज़ करेगा, 4 यूनिट्स ऑफ ऑयल उसे स्टोव में यूज़ करेगा, तो यहाँ इनकम यहाँ उसको ये महंगा पड़ेगा गिवन द मार्केट प्राइस के हिसाब से। जब वो इसे महंगा पड़ने वाला है तो ये खरीद नहीं सकेगा, a consumer cannot buy because it is out of the budget. He does not have enough income to purchase 3 units of oil to meet this marginal utility, to equalize this marginal utility, ठीक है। लेकिन this is the point, safely यहाँ हम कह सकते हैं और consumer is in equilibrium when he consumes 2 units of oil, ठीक है, and uses it in lantern, and 3 units of oil uses it in स्टोव, ठीक है। वहाँ हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, क्यों? क्योंकि वहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी इस यूज़ से मिलने वाली बराबर है मार्जिनल यूटिलिटी इस यूज़ से मिलने वाली, और इनकम वो सारी एग्जॉस्ट कर रहा है गिवन द मार्केट प्राइस। चलिए इसी चीज़ को थोड़ा ग्राफ से देख लेते हैं। मैंने इसी चीज़ को ग्राफ में कन्वर्ट किया हुआ है, ठीक है। ऑल दिस हैज़ बीन कन्वर्टेड इन द ग्राफ, और ये हमारी कमोडिटी है, ये क्वांटिटी जो हम लैंटर्न में यूज़ करने वाले हैं, ठीक है, क्वांटिटी ऑफ ऑयल जो हम स्टोव में यूज़ करने वाले हैं, ये मार्जिनल यूटिलिटी विच वी डिराइव फ्राम, जब जो हम ऑयल यूज़ करते हैं लैंटर्न में, वहाँ से जो मार्जिनल यूटिलिटी मिलने वाली है वो यहाँ से हम मेजर करेंगे, और जो मार्जिनल यूटिलिटी मिलने वाली है फ्राम कंज्यूमिंग द ऑयल विच वी यूज़ इन द स्टोव, तो वो यहाँ से हम मेजर करेंगे, ठीक है। तो दिस इज़ आवर वाई एक्सिस, ये हमारा एक्स एक्सिस, यहाँ से क्वांटिटी मेजर करते हैं तो ये मार्जिनल यूटिलिटी मेजर करते हैं। तो हमने देखा है व्हेन एवर कंज्यूमर consumes 2 units of oil and uses that in the lantern, he derives the utility which he derives is 6, ठीक है, which he derives 6, और जब वो 3 units of ऑयल कंज्यूम करता है और उसे स्टोव में यूज़ करता है, वहाँ से भी मिलने वाली यूटिलिटी सेम है। सो दिस इज़ द पॉइंट वायर मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्राम कंजप्शन ऑफ ऑयल विच वी यूज़ इन लैंटर्न इज इक्वल टू द मार्जिनल यूटिलिटी। जब हम ऑयल को यूज़ करते हैं स्टोव में, वहाँ मार्जिनल यूटिलिटी बराबर विच इज़ 6 इक्वल 6। लेकिन यहाँ पे कंज्यूमर जो है 2 यूनिट्स ऑफ ऑयल कंज्यूम करता है लैंटर्न को जलाने के लिए, यहाँ पे 3 यूनिट्स वो कंज्यूम करता है टू यूज़ ऑयल इन द स्टोव, ठीक है। लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पे सेम है। दिस इज़ द इक्विलिब्रियम पोजीशन डियर फ्रेंड्स। प्लीज़ इस ग्राफ का एक स्क्रीनशॉट ले लें। दिस पीपीटी एंड द स्टडी मटेरियल वी शेयर इन द टेलीग्राम लिंक, टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम लिंक गिवन होगी। अगर एग्ज़ाम में आपको ये केस पूछा जाता है, टेबल इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इसका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का स्टेटमेंट देख लें, कब हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कंज्यूमर जो है इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी एंड सेवरल यूजेस कब वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में होता है। पॉइंट फर्स्ट आपको याद रखना है, प्लस आपको थोड़े एग्जम्पशंस जो मैंने यहाँ एक केस यहाँ थोड़ा कंस्ट्रक्ट किया है, इनकम ऑफ द कंज्यूमर कितनी है, मार्केट प्राइस कितने में पड़ेगा जब वो ऑयल को एक यूज़ में लगाएगा और दूसरे यूज़ में लगाएगा, ठीक है। और उसी से हम एविडेंट कर पाते हैं कि कहाँ हमारा कंज्यूमर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन अचीव करता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट उसका होता है डियर फ्रेंड्स। तो सिमिलरली ये ग्राफ एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, तो ग्राफ ऑफ एग्जाम में ग्राफ से अपने क्वेश्चन को इनरिच करते हैं और एक्सप्लेन कर पाते हैं इन ए बेटर प्रॉपर वे। आइए और एक केस देख लेते हैं विच इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट एंड लास्ट केस ऑफ इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सेवरल कमोडिटीज़ और इन केस ऑफ 2 कमोडिटीज़। डियर स्टूडेंट्स, हम देखने वाले हैं कि हमारा कंज्यूमर कब इक्विलिब्रियम पोजीशन पे होगा, जब वो सेवरल या मैनी कमोडिटीज़ कंज्यूम करता है, या हम खुद को रिस्ट्रिक्ट करेंगे इन 2 कमोडिटी केस।
टू कमोडिटी केस में जब वो टू कमोडिटी कंज्यूम करता है तो तब वो कब इक्विलिब्रियम पोजीशन पे होता है, विच मीन्स किस सिचुएशन पे वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन अचीव करता है। बिफोर discussing in detail the consumer equilibrium in case of two commodities or in case of several commodities, it is imperative for us कि हमारे जहन में होना चाहिए कि assumptions क्या है, what are the assumptions which we keep in mind, what are the assumptions on which this equilibrium analysis is based। one is कि हमारा consumer rational है। आपको याद रखना पड़ेगा rational consumer मतलब our consumer is the one who seeks to maximize satisfaction, ज़्यादा से ज़्यादा satisfaction वो चाहता है कि उसे मिले, डिराइव करे आफ्टर कंजप्शन ऑफ टू गुड्स और मेनी गुड्स। ठीक है, जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है वो कांस्टेंट है। अगर उसके पास 100 रुपया मनी इनकम है, आमदनी है, अगर ये कम हो जाती है, 10 वो खर्चा करता है किसी कमोडिटी एक्स पे, मनी इनकम उससे कम हो जाएगी या ये बढ़ के 110 हो जाएगी, तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, डिज़ायर टू हैव मोर मनी, ये चेंज नहीं होगी। ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी चेंज नहीं होती है इन दिस केस। प्राइस और इनकम, मार्केट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर, ये दोनों फिक्सड है। टेस्ट कंज्यूमर के फिक्सड रहेंगे। ही हैज़ अ परफेक्ट नॉलेज, आवर कंज्यूमर हैज़ परफेक्ट नॉलेज। हम ये ज्यूम कर लेते हैं व्हेन आवर कंज्यूमर इज कंज्यूमिंग सेवरल कमोडिटीज, वी एट विच पॉइंट, ठीक है, इन विच सर्कमस्टांसेस ही डिराइव्स द मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, बट ही हैज़ द परफेक्ट नॉलेज अबाउट द मार्केट प्राइस, अबाउट कि किस कमोडिटी से कितनी सेटिस्फैक्शन उसे मिलने वाली है, कितनी उसके पास इनकम है, राइट, ये परफेक्ट नॉलेज है। यूटिलिटीज़ इंडिपेंडेंट है, विच मीन जो एक कमोडिटी से वो डेराइव यूटिलिटी करेगा वो अलग मेजर करता है, दूसरी से निकलने वाली अलग मेजरेबल है, ये अलग अलग है। इन दोनों से मिला के वो यूटिलिटी को नहीं देखता, अलग अलग उसे पता है कि किस कमोडिटी से मुझे कितनी यूटिलिटी मिलने वाली है। एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट एजम्पशन हमें ध्यान में रखना पड़ेगा टू अंडरस्टैंड द इक्विलिब्रियम पोजीशन इन केस ऑफ सेवरल कमोडिटीज, विच इज़ कि हमारा जो सेटिस्फैक्शन विच कंज्यूमर डिराइव्स बाय कंज्यूमिंग सेवरल कमोडिटीज इज मेजरेबल डियर फ्रेंड्स इन इमेजिनरी यूनिट्स कॉल्ड यूटल्स। ठीक है डियर फ्रेंड्स, ये हम इन डिटेल डिस्कस कर चुके हैं, ये आप जहन में रख लें, तो तब जाके हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जो है इन केस ऑफ टू कमोडिटीज समझ पाएंगे। इससे पहले कि मैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटीज आपके साथ शेयर करूं, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन हो जरा। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम रेफर्स टू सिचुएशन वेयर इन अ कंज्यूमर गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन आउट ऑफ हिज लिमिटेड इनकम एंड ही हैज़ नो टेंडेंसी टू मेक एनी चेंज इन द एग्जिस्टिंग एक्सपेंडिचर। ये वो पॉइंट होता है जहां वो इनकम एग्जॉस्ट करता है, वो गुड्स कमोडिटीज़ खरीदता है डियर फ्रेंड्स, और इस तरह से खरीदता है कि जहाँ पे उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलती है, अब उसमें कोई टेंडेंसी नहीं होती है टू चेंज द एग्जिस्टिंग एक्सपेंडिचर, टू चेंज द एग्जिस्टिंग एक्सपेंडिचर। ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, यहाँ पे वो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन अचीव करता है। आइए, इससे पहले भी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को हम समझ चुके हैं, हम कमोडिटी इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ वन कमोडिटी केस वन यूज़ देख चुके हैं, इक्विलिब्रियम कमोडिटी वन कमोडिटी के सेवरल यूजेस देख चुके हैं। अब हम सेवरल कमोडिटीज़ या टू कमोडिटीज़ केस का इक्विलिब्रियम देखना चाहेंगे, देखने की कोशिश करेंगे इस सेशन में कि वेयर अवर कंज्यूमर रीचेस टू द पॉइंट वेयर ही गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, और वहाँ क्या सर्कमस्टांसेस रहते हैं उसके साथ, और किन सर्कमस्टांसेस में, किस सिचुएशन में, पर्टिकुलर सिचुएशन में वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाता है। आइए इसे डिस्कस कर लेते हैं। सो डियर फ्रेंड्स, इन केस हमारा कंज्यूमर जो है टू कमोडिटीज़ कंज्यूम करता है, सेवरल कमोडिटीज़ कंज्यूम करता है, वहाँ वो इक्विलिब्रियम पे कहाँ होता है, वहाँ वो इक्विलिब्रियम पे होता है कि जितना वो पैसा, डियर फ्रेंड्स, व्हेन अ कंज्यूमर स्पेंड्स हिज फिक्स्ड इनकम ऑन मोर देन वन कमोडिटी, ही कंपेयर्स द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ डिफरेंट कमोडिटीज़। यहाँ पे डिफरेंट कमोडिटीज़ की मार्जिनलिटी कंपेयर करेगा, ठीक है, विद अ व्यू गेटिंग मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। ओके, he spends a unit of money income that on the commodity that gives him more satisfaction. The consumer stops purchasing a commodity when it becomes less than the marginality of another commodity, which means कि अगर marginal utility of X marginal utility of Y से कम हो गई है तो ये कंजम्पशन कम करेगा तब तक, या कंजम्पशन कम या ज़्यादा करेगा, सब्स्टिट्यूट तब तक करेगा जब तक ये इक्वलाइज ना हो। ये केसेस हम देखेंगे आगे। तो कब वो इक्विलिब्रियम पे होता है, जब एक कंज्यूमर दो कमोडिटी सेवरल कमोडिटीज़ कंज्यूम करता है। ये राइज एट द सिचुएशन वेयर लास्ट यूनिट ऑफ मनी स्पेंट ऑन डिफरेंट कमोडिटीज यील्ड्स हिम इक्वल सेटिस्फैक्शन, दिस विल बी द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर विल हैव नो डिजायर टू चेंज हिज पोजीशन। तो कब, जब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स डिवाइडेड प्राइस एक्स मार्जिनल वाई प्राइस वाई जो है वो बराबर होगी टू द
जब वो लास्ट रुपी मनी इनकम स्पेंड करेगा, लास्ट लेफ्ट इनकम अपनी स्पेंड करेगा ऑन डिफरेंट गुड्स, उनसे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी शुड बी इक्वल टू द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ प्राइस डियर फ्रेंड्स। तो आइए थोड़ा टेबल से समझने की कोशिश करते हैं और ग्राफ से समझने की कोशिश करते हैं। सो डियर फ्रेंड्स, टेबल की ओर देख लेते हैं। वी हैव एज्यूम्ड दैट जो हमारी कंज्यूमर है उसकी इनकम जो है, उसकी इनकम 13 है डियर फ्रेंड्स, और x यूनिट पर यूनिट प्राइस x का उसे 2 मिलने वाला है, एंड 3 जो x कमोडिटी y है पर यूनिट उसे 3 रुपये में मिलने वाली है। आइए देखते हैं, दीज आर द यूनिट्स। पहला यूनिट जब वो कंज्यूम करता है कमोडिटी x का तो उसे 12 यूटिल्स मिलते हैं, यूटिलिटी, ठीक है। सॉरी डियर फ्रेंड्स। जब मार्जिनल यूटिलिटी जब वो पहला यूनिट कंज्यूम करता है कमोडिटी y का तो उसे 10 यूटिल्स मिलते हैं, ठीक है। आइए देखते होता क्या है कि जब वो 2, तीसरा, चौथा और 5वां यूनिट कंज्यूम कर लेता है, हमने देखना है कि मार्जिनल यूटिलिटी डेराइव्ड फ्रॉम x कमोडिटी शुड बी इक्वल टू द मार्जिनल यूटिलिटी डेराइव्ड फ्रॉम y कमोडिटी, राइट। ये देखना है, यहाँ पे ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है। बढ़त इनकम जो है वो फिक्स्ड है, ऊपर आपने देखी है, प्राइस आपका फिक्स्ड है जो हमने यहाँ पे गिवन ले लिया है, और द एजम्पशन इज की ही हैज टू स्पेंड ऑल हिज इनकम ऑन द कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस टू गेट द मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन ऑन सेवरल। इस तरह से वो अपना लॉस्ट लेफ्ट इनकम कंज्यूम करे ऑन द दीज गुड्स एक्स एंड वाई, डिफरेंट गुड्स, सो दैट की जो मिलने वाली यूटिलिटी है वो मैक्सिमम हो और सेम हो, दोनों से सेम हो, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं। यहाँ पॉइंट 2 पे अगर आप देखेंगे, जब वो दूसरा यूनिट कंज्यूम कर लेता है कमोडिटी वाई का तो उसे मिलने वाली यूटिलिटी 8 है, और जो पॉइंट 3 पे वो कंज्यूम कर लेता है थर्ड यूनिट ऑफ कमोडिटी एक्स, उसे मिलने वाली यूटिलिटी 8 है, ठीक है। तो यहाँ मार्जिनल यूटिलिटी डेराइव्ड फ्रॉम एक्स एंड मार्जिनल यूटिलिटी डेराइव्ड फ्रॉम वाई तो इक्वल है, विच इज़ 8 इक्वल टू 8, राइट। अब देखते हैं इनकम और प्राइस के साथ क्या होता है। इसे 2 यूनिट खरीदता है विच कॉस्ट्स हिम 2 रुपीज़ पर यूनिट विच इज़ 4, तो यहाँ पे मिलने वाली यूटिलिटी 8 यूटिल्स है। एंड जब वो 3 यूनिट्स कंज्यूम कर लेता आप कमोडिटी वाई, ऑफ कमोडिटी एक्स, इट कॉस्ट हिम 3 रुपीज़, जो इसका प्राइस है 3 रुपीज़, टोटल कॉस्ट इस पे पड़ता है 9, राइट। सो टोटल ये आ जाती है 13, इसकी टोटल इनकम 13 है। सो डियर फ्रेंड्स, वी कैन सेफली से हियर दैट आवर कंज्यूमर is in equilibrium position or derives maximum satisfaction when he consumes 2 units of commodity y and derives 8 utils of utility, and 3 units of commodity x derives 8 units of utility, right, which means marginal utility of x divided by marginal utility of y is equivalent, and the last left income which he has spent on first commodity, he has spent on second and third commodity, the last left income which he spent on second and third commodity yields him equal level of satisfaction which is 8 marginal utility। आइए डियर फ्रेंड्स, इसी को थ्रू ग्राफ से समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारा कमोडिटी, ये वाई एक्सिस है, वर्टिकल एक्सिस, ठीक है। यहाँ से हम मार्जिनल यूटिलिटी मेजर करते हैं, और यहाँ से हम क्वांटिटी मेजर करेंगे, क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी एक्स एंड क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी वाई, दोनों का यहीं से करेंगे मेजर। दिस इज़ द 1 2 3 4 इज़ द 5 क्वांटिटी विच he consumes of commodity x, and this is the quantity which he consumes of commodity y, right. This is the marginal utility which he derives from commodity x, and this is the commodity which he derives from commodity y। तो हमने देखा था कि ये हमारी मार्जिनल यूटिलिटी करो है, दिस इज़ द y, दिस इज़ x, दिस इज़ द मार्जिनल यूटिलिटी करो x डियर फ्रेंड्स, दिस इज़ मार्जिनल यूटिलिटी करो ऑफ कमोडिटी y, और ये दोनों डाउनवर्ड स्लोपिंग है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है, बिकॉज एज वी कंज्यूम मोर सक्सेसिव यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिशेस। सो
when he consumed the first unit of commodity X, when he consumed the first unit of commodity X, तो उससे मिलने वाली जो marginal utility that was 12, that was 12, dear friends. Similarly, when he consumed the second unit, marginal utility derived from commodity X was 10. Similarly, he reached to the point where when he consumed the 3 units of commodity X, the utility which he derived is 8. Similarly, when a consumer consumed 2 units of commodity Y, उसे मिलने वाली यूटिलिटी 8 है, ठीक है। तो यहाँ पे सिमिलरली आप देख लें मार्जिनल यूटिलिटी जो है डिमिनिशिंग है, मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिशिंग है। सो दिस इज़ द पॉइंट वायर कंज्यूमर गेट्स इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी एक्स एंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई सेम रहती है, विच इज़ 8, but the quantity which he consumes is different. When he consumes 3 units of commodity X, he gets utility 8. When he consumes 2 units of commodity Y, the utility which he gets is A. ठीक है, the utility which he gets is 8, which means the marginal utility derived from the commodity X and commodity Y is same. It is at the situation when he spends his last left income in such a way that the utility which he derives from both the commodities is same. In through graphical representation, this may be shown as this is the graph. यहाँ से यहाँ तक जो है हमारी ग्राफ है, और ये लेके ये हमारी एक्स कमोडिटी की है, यहाँ से यहाँ तक, और ये मार्जिनल यूटिलिटी वाई कमोडिटी की है। जब हम इनको ग्राफिकली दिखाते हैं, मीट कराते हैं एट द इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी, तो आप जो शो कर पाते हैं वायर आवर कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम, डियर फ्रेंड्स। सो फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, आप टेबल से थोड़ी अंडरस्टैंडिंग ले लें, स्टेटमेंट ऑफ लॉ, ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम देख लें कब वो जो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे होता है, डियर स्टूडेंट्स। देन रिमेंबर ग्राफ फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो आपको अगर एग्जाम में लिखना पड़े क्वेश्चन, सो इट विल बी ईजियर फॉर यू टू राइट इन द एग्जाम। सो चलिए, इंपॉर्टेंट एंड लास्ट लेफ्ट टॉपिक है इस सेशन में, विच इज़ द क्रिटिसिज्म ऑफ कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। हम अभी तक पढ़ रहे थे कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस, जो मैं समझा रहा था कि दैट यूटिलिटी विच ए कंज्यूमर डिराइव्स फ्रॉम by consumption of different commodities or different units of commodities that are measurable, that can be measured, and the constant जो marginal utility of money है वो constant रहती है। We saw the different assumptions of cardinal utility analysis, एंड एक आइडिया लगा कि जो यूटिलिटी को मेजर करने का तरीका, किस तरह से कंज्यूमर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हासिल कर सकता है, किन कंडीशंस में कर सकता है, वो हमने देख लिया। बट जो कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस है, दैट्स नॉट फ्री ऑफ लिमिटेशंस। कुछ क्रिटिसिज्म हैं इसके, आइए उनको देख लेते हैं। सो द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट जो क्रिटिसिज्म ऑफ कार्डिनल यूटिलिटी है, इट इज़ सब्जेक्टिव, विच मीन्स यूटिलिटी चेंजेस फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, विच मीन्स कि अगर एक स्मोकर है, स्मोकर के लिए जो सिगरेट्स है वो उसको ज़्यादा यूटिलिटी दे सकती है देन द पर्सन हु इज़ नॉन स्मोकर, विच इज़ यूटिलिटी को हम रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते हैं, हम एक ही लॉ सब पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी सब्जेक्टिव, वी नो इन प्रैक्टिकल लाइफ। एक कंज्यूमर जो है उसे कोई एक चीज़ अच्छी लग सकती है जिसे ज़्यादा यूटिलिटी उसे मिलने वाली है, दूसरे के लिए वो इम्पॉर्टेंट चीज़ बिल्कुल भी नहीं होगी, ज़ीरो यूटिलिटी देगी या लेस इम्पॉर्टेंट होगी। सो द अनदर इम्पॉर्टेंट इज़ कि जो आपने देखा होगा कार्डिनल्स कहते हैं यूटिलिटी इज़ मेजरेबल, बट का जो मेजरमेंट है वो पॉसिबल नहीं है, डियर फ्रेंड्स। हम देखते हैं कि जो यूटिलिटी है, हाउ वी कैन से कि अगर मुझे किसी चीज़ से कोई सेटिस्फेक्शन मिली है, मैं इसे काउंट कैसे करूं। तो इट इज़ प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल कि मैं बताऊं कि मैंने कोई एप्पल कंज्यूम किया है, इसे मिलने वाली जो सेटिस्फेक्शन है दैट इज़ 10। सो इसे हम मेजर नहीं कर सकते हैं, विच इज़ नॉट पॉसिबल, बिकॉज एक तो कि एक पर्टिकुलर कंज्यूमर के लिए ये कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकता है एप्पल, दूसरे के लिए कम हो सकता है, ठीक है। बट वी कैन रैंक इट, वी कैन से दैट दिस इज़ लाइक इट्स ओके, इट्स बेटर देन बनाना,
right, apple is better than banana, a consumer may say, but it cannot say exactly कि how much the utility which he derives from the apple, which means कि cardinals जो हैं इनका जो measurement है वो possible नहीं है, practically वो possible नहीं है. The another important criticism ऑफ द कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस इज़ हर एक कमोडिटी जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं होती है. फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि मुझे जो एप्पल से मिलने वाली यूटिलिटी है इन टर्म्स ऑफ कार्डिनल्स वो 10 यूटिल्स है, और बनाना से मिलने वाली जो यूटिलिटी है वो 5 यूटिल्स है, राइट. ये अलग अलग मैं चलो 2 मिनट के लिए मान लिया, बट जो चीज़ें हम जॉइंटली यूज़ करते हैं लाइक कार और उसमें यूज़ होने वाला पेट्रोल, इनको हम साथ में यूज़ करते हैं. तो हाउ वी कैन डिफ्रेंशिएट कि हम किस तरह से हम अलग कर लें इन दोनों चीज़ों को, जब हम एक साथ कंज्यूम करते हैं किस तरह से हम कहें कि पेट्रोल से ज़्यादा अब सेटिस्फेक्शन मिली है, कार से कम मिली है, कार से ज़्यादा पेट्रोल से कम, बिकॉज बोथ आर द प्रोडक्ट्स, दोनों हम कंज्यूम कर लेते हैं, जॉइंटली कंज्यूम करते हैं. इन केसेस में हम नहीं कह सकते हैं कि किस पर्टिकुलर कमोडिटी से कितनी सेटिस्फेक्शन हमें मिली है. So this is the problem with the cardinal utility analysis. The another problem cardinal utility analysis, margin utility cannot be estimated in all conditions, right. margin utilities को आप हर कंडीशन में मेजर नहीं कर सकते हैं. I am running through to the marginal utility of money does not remain same. This is the important, ये इस पे सारा marginal utility analysis का आपका जो cardinal utility analysis है सारा इस पे बेस्ड है कि वो कहता है थ्रू आउट दी जो आप इस एनालिसिस को पढ़ेंगे तो marginal utility of money is constant, बट ये constant नहीं रहता है. हम देखते हैं कि जो अगर आपके पास जो पैसा है, आपके पास जो इनकम है, मनी इनकम है, अगर प्राइस जो है प्राइस कम हो जाती है, ठीक है, आपकी प्राइस कम हो जाती है, आपकी परचेजिंग पावर बढ़ जाती है, आपकी परचेजिंग पावर बढ़ जाती है, विच मीन इसकी प्राइस कम, परचेजिंग पावर बढ़ने का क्या मतलब हुआ, अगर एक चीज़ आपको एक प्रोडक्ट आपको 10 रुपये में पड़ता है, प्राइस कम होगी तो ये आपको 8 रुपये में पड़ता है. यही प्रोडक्ट आप 8 रुपये में खरीद रहे हो, आपके पास बचने वाला पैसा जो है 2 रुपये है, इसे परचेजिंग पावर कहते हैं. अब आपकी परचेजिंग पावर बाई 2 रुपये बढ़ गई है, विच मीन्स अब अगर आपको परचेजिंग पावर 2 रुपये बढ़ गई है तो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी थोड़ी कम भी हो सकती है, मीन्स यू डोंट नीड अब नाउ एनफ मनी. अगर प्राइस अब इंक्रीज हो जाता है, आपकी परचेजिंग पावर कम हो जाती है सिमिलरली, तो आपकी रिच टू हैव मोर मनी बढ़नी चाहिए उस वक्त, ठीक है, विच इज़ ओबियस, विच इज़ जो नॉर्मल है. बट कार्डिनल्स क्या कहते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कांस्टेंट है डियर फ्रेंड्स, विच इज़ इम्प्रैक्टिकल, और ये एक प्रॉब्लम है विद द कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस. नो डिवीजन ऑफ प्राइस बिटवीन द इनकम एंड सबस्टिट्यूट इफेक्ट. जो इनकम इफेक्ट और सबस्टिट्यूट इफेक्ट जो मैं आपको यहाँ थोड़ा कोशिश करा था बताने की, इनकम इफेक्ट और सबस्टिट्यूट इफेक्ट मार्शल ने कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस में पूरा इग्नोर किया है, इसने ये कंसिडरेशन में नहीं लिए. आगे आने वाले लेक्चर्स में इसे डिटेल में पढ़ने वाले हैं. यहाँ आप याद रख लें जो इनकम इफेक्ट और सबस्टिट्यूशन इफेक्ट है वो अल्फ्रेड मार्शल ने कंसिडरेशन में नहीं लिए हैं. यूटिलिटी एनालिसिस ब्रेक्स डाउन इनटू underdeveloped economies and the consumer is regarded as computer. So the 2 or 3 4 assumptions आप याद रख लें कि यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर्ड, कमोडिटी इंडिपेंडेंट जो है कमोडिटी के से जो मिलने वाली यूटिलिटी है वो इंडिपेंडेंट नहीं है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कांस्टेंट नहीं रहती है, एंड मार्जिनल यूटिलिटी कैन नॉट बी एस्टिमेटेड इन ऑल द कंडीशंस. सो स्क्रीनशॉट ले लें, थोड़ा पढ़ लें. इफ़ द क्वेश्चन इज आस्क्ड फ्रॉम द सेक्शन तो आप इसे पॉइंटर्स में लिख लें. थोड़ा ये पीपीटी आपको शेयर भी कराई जाएगी. थैंक यू वेरी मच.